हेलो टॉरस, वेलकम है आपका अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारों में। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी वीकली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने वाली है फर्स्ट वीक ऑफ द मई 2021। तो देखते हैं आपकी एनर्जी, मेजर एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी, तो हर्मिट कहता है एकांत में मेडिटेट करने के बारे में, अपने मन में खोजने के बारे में। आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उनका हल आपके ही मन में छुपा हुआ है। तो थोड़ा सा मेडिटेट करना है आपको, रेस्ट रिजुविनेट करना है, मेंटल पीस की तरफ जाना है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है और आंसर्स आपको डेफिनेटली आपके अंदर से, आपके खुद के मन से मिलेंगे, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके बहुत ही गजब के कार्ड्स बोलूँगी मैं आपके लिए। एक्सक्यूज मी। आप देख रहे हैं धमाकेदार एंट्री मारी है इस वीक में आपने। ओके, ओ माय गॉड, और मैं क्या कहूँ। अगर आपको ज़रा भी टैरो का पता है तो आप देखें, आप हर्मिट मोड में इसीलिए हैं क्योंकि आप किसी टावर मूवमेंट से जूझ रहे हैं, या ड्यूरिंग द वीक आप किसी टावर मूवमेंट से जूझेंगे जो आपको मजबूर कर देगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और बैलेंस में आने के लिए। चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे ड्यूरिंग द वीक, और आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी कि वीकली प्रेडिक्शन में आया है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये इतनी मेजर मतलब इतनी मेजर एनर्जीज़ हैं, ये सिर्फ एक वीक में नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी टाइम तक चलने वाली एनर्जीज़ हैं आपकी। ये सिर्फ एक वीक में ख़त्म होने वाली एनर्जी नहीं है। आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी सिचुएशन से लेफ़्ट आउट करेंगे क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि आप टावर मोमेंट झेल रहे हैं। जो चीज़ें कच्ची थी, आपके काम नहीं आने वाली थी, या जिनकी जो फाउंडेशन थी वो सॉलिड नहीं थी, वो सब गिर जाएगा। आपके बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी आप फेस करेंगे, मगर फिर आप प्रेरित होंगे हर्मिट मोड में जाने के लिए। और जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे तो आप बैलेंस करेंगे, और जो भी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें और जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी उसको ख़त्म करने की दिशा में आप बढ़ेंगे। बिल्कुल जिसमें आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, सेलिब्रेशन भी करेंगे आप, और एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो अब आप बहुत ही मेजर एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप बताइए मैं क्या इस बारे में कह सकती हूँ और आपको, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं टावर मूवमेंट की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीक की स्टार्टिंग में या पास्ट में आप इस टावर मूवमेंट से जूझ रहे हैं, या ड्यूरिंग द वीक आप इस टावर मूवमेंट से जूझेंगे, जिस वजह से आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नई शुरुआत करने की। क्योंकि जो आपने सोचा था वो चीज़ें वैसे नहीं चलेंगी, यूनिवर्स जैसा चाहता है वो चीज़ें वैसे चलेंगी। कुछ लेसन्स बाकी हैं जो आपको लर्न करने हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि उन लेसन्स को लर्न करने के लिए आप आगे मूव करें।
ताकि आप बैलेंस में आएँ। और जब आपको कोशिश जो बैलेंस में आने की जब आप कोशिश करेंगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप हर्मिट मोड में जाएंगे। हर्मिट मोड में जाएंगे तो फिर आपके जो रिलीज़ करेंगे नेगेटिव एनर्जीज़ जो ड्यूरिंग टावर मोमेंट आपने गेन की थी, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करेंगे और ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत डिटरमाइंडेड हैं, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हैं और आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आप इस फ्लो के साथ बह जाएं जो सामने आए। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको रेजिस्ट करना भी नहीं है, आपको मेडिटेट करना है, आपको फ्लो के साथ आगे बहना है, आगे बढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप विजयी होंगे, आपको सेलिब्रेशन के मौके मिलेंगे और आप एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे, जो कि आसान नहीं होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक नई शुरुआत करना, जीवन को एक नए सिरे से शुरू करना। हालांकि हम इतने मैं बोलूँगी ह्यूमंस, हम इतने इनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि हम कब क्या कुछ कर जाएं ये कोई नहीं बता सकता। तो हम लाइफ में कहीं से भी कभी भी कैसी भी नई शुरुआत कर सकते हैं, हमें इतना पोटेंशियल हमेशा होता है। ठीक है, तो आप अपनी इंट्यूशन से जब जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप में वो काबिलियत आगे बढ़ने की जागृत होगी, आप आगे बढ़ेंगे और आप ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि आप टॉरस हैं। आप बदलाव जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसमें रेजिस्ट करना बिल्कुल मत करना। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको खुली बाहों से आपने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि टॉरस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है और वो बिल्कुल भी चेंज बर्दाश्त नहीं करते, मगर चेंज तो आपको करना ही पड़ता है। लाइफ में चेंजेस आते हैं। बहुत सारे टॉरस मेरे दोस्त हैं, मेरे नोन हैं, जिनको मैं जानती हूँ, वो कोशिश करते हैं कि वो मतलब कम से कम उनकी लाइफ में चेंज आए। वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, मगर जब डिवाइन को जिसके साथ जिसको बदलना होता है, जिसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो डिवाइन उसमें किसी की नहीं सुनता। और देखिए कार्ड भी क्या निकला है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन से तो वही आपको निकालने के लिए ही ये टावर मूवमेंट आया, मैं समझ गई हूँ। अ फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो इसका क्लाइमैक्स भी आपको पता ही है, आप ट्रांसफॉर्म होंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि आप पीछे रेजिस्ट कर रहे होंगे तो चेंजेस के लिए, और जब चेंजेस आप यूनिवर्स चाहता है आप चेंज करें, आप चाहते हैं आप चेंज ना हो, ऐसे ही चलता रहे, मुश्किल होगा ठीक है, मगर फिर भी ऐसे चलता रहे तो अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। यूनिवर्स फिर टावर मोमेंट लेके आता है, जो सीधे सीधे नहीं मानते, फिर यूनिवर्स को डंडा चलाना पड़ता है। तो यस, ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। तो अगर ऐसा है, आपको रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। Thank you so much. Keep watching Rising Vibrations Tarot and let me know in the comments what is going on in your life and is this resonates to you or not. Thank you.